अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम सबके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान का महीना किस तरह गुजारते थे। आप इफ्तार किस तरह करते थे, इफ्तार में क्या खाते थे, सहरी किस तरह करते थे, रमज़ान की रातों में इबादत किस तरह करते थे, सदका और खैरात किस तरह करते थे, एतिकाफ किस तरह करते थे, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। यकीन जानिए आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो मेरी बहनों, माह रमज़ान अपनी बरकतों अहमियत के हिसाब से दूसरे तमाम महीनों से अफजल है। यही वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ और यही वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रमजान के महीने की फजीलत अहमियत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान का महीना आने से पहले ही इसकी तैयारियां शुरू कर देते थे और जब रमजान उल मुबारक का महीना आ जाता तो आप इबादत, दुआ, कुरान की तिलावत बहुत ज़्यादा करते थे। और जब रमजान का मुकद्दस महीना आता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को मुबारकबाद और खुशखबरी देते। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाओं को खुशखबरी देते हुए इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास बरकत वाला महीना आ चुका है। अल्लाह पाक ने तुम पर इसके रोजे फर्ज फरमाए हैं और तुम्हारे लिए इस महीने का क़याम यानी नमाज तरावी सुन्नत है। जब माह रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब रमजान का महीना आता तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक बदल जाता और नमाज ज़्यादा पढ़ते और खूब दुआएं मांगते। अल्लामा अब्दुल रऊफ मनाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रंग मुबारक इसलिए बदल जाता था कि हुजूर ये सोचते थे कि कहीं कोई ऐसा काम ना जाए जिसकी वजह से इस महीने में अल्लाह ताला की इबादत पूरे अच्छे से ना कर सके। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब रमज़ान आता तो ताजेदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 20 दिन तक इबादत और आराम दोनों करते थे, लेकिन जब माह रमज़ान के आखिरी 10 दिन होते तो उसमें भरपूर अंदाज में इबादत करते। और एक हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की इबादत में जितनी मोहब्बत रमज़ान के आखिरी असरे में किया करते थे, यानी जितनी मोहब्बत रमज़ान उल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में किया करते थे, उतनी दूसरे दिनों में किसी में नहीं किया करते थे। तिलावत कुरान और सदका खैरात करना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी। सदका और खैरात का ये था कि कोई मांगने वाला आपकी बारगाह से खाली नहीं लौटता था, लेकिन रमज़ान उल मुबारक में सदका खैरात की मिकदार और तिलावत कुरान बाकी महीनों के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ जाती। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा बांटने वाले थे और रमज़ान शरीफ में जब भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा बांटते थे। जिब्रील आमीन अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक की हर रात में मुलाकात के लिए आते और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके साथ कुरान पाक की तिलावत करते। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहरी के हवाले से इरशाद फरमाया कि सहरी खाओ और सहरी खाने में बरकत है। और एक जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे और यहूदो नसारा के रोज़ों में फ़र्क करने वाली चीज़ सहरी का लुक़मा है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ों में बरकत है, जमात और सरीद और सहरी में। हदीस में यह भी जिक्र है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर दरूद भेजते हैं। एक हदीस शरीफ में है कि एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाजिर हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी तनाउल फरमा रहे थे, यानी सहरी कर रहे थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बरकत है, अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है, इसे ना छोड़ना। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स है जिनके खाने का हिसाब नहीं होगा जबकि हलाल खाया हो, एक रोजेदार और दूसरा सहरी खाने वाला और तीसरा वो मुजाहिद जो सरहद पर घोड़ों को बांधने वाला हो। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इफ्तार के हवाले से फरमाते हैं कि जिस शख्स ने हलाल खाने या पानी से रोज़ा इफ्तार कराए तो फरिश्ते रमज़ान के महीने में उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। और फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम शब कद्र यानी रमज़ान मुबारक की 27 रात में उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, यानी बख्शिश की दुआ करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में कोई रोज़ा इफ्तार करे तो खजूर से इफ्तार करे कि इसमें बरकत है, और अगर खजूर न मिले तो पानी से इफ्तार करे कि वो पाक करने वाला है। रोज़ा इफ्तार जल्दी करना सुन्नत है, क्योंकि मुस्तफ़ा करीम मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया कि हमेशा मेरी उम्मत भलाई के साथ रहेगी जब तक वो इफ्तार में जल्दी करेंगे। और इफ्तार में देर करने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा दीन इस्लाम का बोलबाला रहेगा जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे, क्योंकि यहूदो नसारा इफ्तार में देर करते हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदों में मुझे वो बंदा ज़्यादा पसंद है जो इफ्तार में जल्द करता है। अब जल्दी करने का मतलब क्या है? इसका मतलब वक्त से पहले हमें इफ्तार नहीं करना चाहिए, जब तक हो जाए तो इफ्तार करे। जल्दी का मतलब ये है। इसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाइद फरमाई है कि जो वक्त से पहले इफ्तार करते हैं। एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे कि 2 शख्स आए। हुजूर फरमाते हैं कि 2 शख्स आए और मुझे एक पहाड़ पर ले जा रहे थे। रास्ते में मैंने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी, तो मैंने कहा ये आवाज़ें कैसी है? तो उन दोनों लोगों ने मुझे बताया कि ये ऐसे लोगों की आवाज़ें हैं जो जहन्नुमी हैं। फिर मैं आगे गया तो वहाँ पर एक कौम को देखा जो उल्टे लटके हुए हैं और फरिश्ते उनके मुंह और जबड़ों को फाड़ रहे हैं, जिनसे खून बह रहा है। मैंने पूछा ये लोग कौन है? तो बताया गया कि ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले इफ्तार कर लेते हैं। तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि वो रिवायत करते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज से पहले तर खजूरों से यानी ताज़ा खजूरों से इफ्तार फरमाते। ताज़ा खजूर न होती तो चंद खुश्क खजूरों से इफ्तार फरमाते, यानी छुहारे से इफ्तार फरमाते। और अगर ये भी न होती तो चंद चुल्लू पानी पीते, यानी चंद घूंट पानी पी लेते। उसके बाद ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्की का अफ्तर तू। रमजानुल मुबारक में रातों को जाग कर इबादत करने को और तरावी को बहुत अहमियत और फजीलत हासिल है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक की रातों में न सिर्फ खुद ज़्यादा नमाज अदा फरमाते थे, बल्कि सहाबा इकराम को भी इसका हुक्म देते थे। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को क़याम रमज़ान की फजीलत बताते, लेकिन उन्हें उसका सख्ती से हुक्म न फरमाते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स ने ईमान और सवाब हासिल करने की नियत से रमज़ान की रातों में कायम किया, यानी नमाज पढ़ी, तो उसके पिछले सारे सगीरा गुनाह बख्श दिए जाते हैं, यानी छोटे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। एक और हदीस पाक में है कि जिस शख्स ने लैलतुल कद्र में क़याम किया या रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात को नमाज पढ़ी तो उसके पिछले सारे छोटे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अस्ता दाखिल होता है, यानी आखिरी 10 दिन बचते, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तैयार हो जाते और रातों को खुद जागते और घर वालों को जगाते। हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत इरशाद फरमाते हैं
یعنی اس حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس عشرہ کی راتوں میں قریباً یا تقریباً تمام رات جاگتے تھے، تلاوت قرآن، نوافل، ذکر اللہ میں راتیں گزارتے تھے اور ازواج پاک کو بھی اس کا حکم دیتے تھے، یعنی اپنی بیویوں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ مسجد میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی طرف کھلتا تھا، اسی دروازے سے آپ اپنے گھر والوں کو جگا جاتے تھے۔ رمضان المبارک میں حضور نبی رحمت صفی امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وفات عطا فرمائی، یعنی ظاہری موت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواجہ مطہرات اعتکاف کرتی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انداز پر عمل کرتے ہوئے ماہ رمضان کی راتیں اور برکت لوٹنے کی شہادت عطا فرمائے، آمین۔ اعتکاف کے حوالے سے حضور کی حدیث پاک ملاحظہ فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور نئی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔